वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 19 दिसंबर 2020। 19 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दी, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं और आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 दिसंबर 2000 को घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 किस महीने से शुरू होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 फरवरी माह से शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने निम्न में से कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने CMS-01 जो कि एक संचार उपग्रह है इसको लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात इसरो की है तो इसरो का फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान समय में भी इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत इंडोनेशिया की समन्वय गश्ती का कौन सा संस्करण भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के बीच शुरू हुआ है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय इंडोनेशिया की समन्वय गश्ती का 35वां संस्करण भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के बीच शुरू हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात इंडोनेशिया की है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है और इंडोनेशिया के वर्तमान समय में राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन कराएंगे? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा शहर 2034 एशियाई खेल की मेजबानी करेगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। 2034 एशियाई खेलों की मेजबानी रियाद शहर करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी दोहा और 2034 के आयोजन की मेजबानी रियाद शहर द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही कतर 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी भी करेगा। इन तीनों को आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किस वरिष्ठ चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सलील अंकोला को वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। और महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने पुराने पीसी को क्रोमबुक में बदलने वाली कंपनी नेवरवेयर का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में गूगल ने पुराने पीसी को क्रोमबुक में बदलने वाली कंपनी नेवरवेयर का अधिग्रहण किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब गूगल ने किया है तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी और गूगल का मुख्यालय माउंट व्यू कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में स्थित है और गूगल के वर्तमान समय में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने बेलग्रेड सर्बिया में व्यक्तिगत विश्व कप में महिलाओं की कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अंशु मलिक ने बेलग्रेड सर्बिया में व्यक्तिगत विश्व कप में महिलाओं की कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत की अनु मलिक ने बेलग्रेड के सर्बिया में व्यक्तिगत विश्व कप में महिलाओं की कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय फिल्म को सन डांस फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए चुना गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में राइटिंग विथ फायर फिल्म और फायर इन द माउंटेन्स फिल्म को सन डांस फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। फिल्म निर्माता अजित पाल सिंह की फायर इन द माउंटेन्स और निर्देशक जोड़ी रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष की राइटिंग विथ फायर वे दोनों भारतीय फिल्में हैं जिन्हें सन डांस फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए चुना गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए अपनी पहली फ्लोटिंग एम्बुलेंस शुरू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यहीं पे रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए अपनी पहली फ्लोटिंग एम्बुलेंस शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू है और जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।